वो बस नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि आपके नाम पर वो जो व्यू बटोले ना वो बस, और आपको कुछ मतलब उनकी हम्म। औकात नहीं है दो कौड़ी की। बस नॉलेज, हम्म। आपका नॉलेज कहाँ है, उनका नॉलेज है ही नहीं। बस बुद्धिज्म पे भी अचानक से उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, और वो बोलते हैं हमें लेता नहीं है सर। रेशनल करके कोई भी आप बंदा आएगा ना, तो आप सर एक बार उसको ले लीजिएगा। मैं, अगर आप चाहो तो चैट पे अभी लिख ले के मैं आइए ना। उसका, अभी अभी पकड़ के लाइए ना। अभी अभी तो मैं ये बैठा इस हुआ नाम हूँ, का अभी पकड़ बंदा, के लाइए इस अभी। नाम का बंदा होगा, नहीं, ये अभी उसका पकड़ एक के दोस्त लाइए भी ना। है शायद। यहीं पे बैठे हैं ना, पकड़ के लाइए ना उसको, कान सर पकड़ के लाइए, बहुत देखते ट्रैफिक हैं है कौन सर है भाई। आपके आपके हाँ। स्ट्रीम यार्ड में बहुत ट्रैफिक है, बहुत मुश्किल से जुड़ा नहीं हूँ नहीं, सर, हम अभी अभी तो शायद खाली नहीं कर मिल देते हैं पाएगा। ना। अरे लाइए, हम खाली कर देते हैं ना, अभी खाली कर देते हैं ना। आप पकड़ के लाइए सर ये बस। इसका एक देख, दोस्त जुड़ा हुआ है, वो भेज सकता है उसको, बता नाम बताइए। हिमांशु कुमार। लीजिए लीजिए, हिमांशु कुमार को ले आए। हाँ जी, ये बताइए यही बंदा हिमांशु है, ये कुमार। सैटरडे को गया था उसके स्ट्रीम पे। हाँ, मैं उनको तो जानता हम्म। हूँ। बस हाँ जी सर, यही बताइए, वही क्या बंदा है। क्या कहना है। हाँ जी मैं बताइए। अपनी बात रखूँ, मैं अपनी बात रखूँ। हाँ जी बताइए, आपको क्या दिक्कत है, बताइए। देखिए, आप एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपने एक शब्द का मतलब बताया था, देवान एथिस्ट हैं प्रिय। आप एथिस्ट हैं। नहीं, नहीं, एथिस्ट नहीं हूँ। अच्छा। और अच्छा, ना मुझे आप आस्तिक हैं। धार्मिक भी मत कहिए, आस्तिक अच्छा, भी नहीं बीच हूँ। में के, अच्छा, बिन बीच में पेंदी का के भी नहीं हूँ। लोटा है, बीच में इधर उधर भागते रहते हैं। नहीं, कहीं नहीं भागता हूँ मैं, मेरा अच्छा, गोल कहीं नहीं स्पष्ट है। भागते, क्या है वैसे आपका गोल। सर वो लोग भी बिन पंदी के होते ही हैं सर, फेक एथीस्ट है। समझ गया अच्छा मैं। ठीक, आप हाँ मेरी बात बताइए। सुनिए। हाँ आपने एक वीडियो बताइए। बनाया था, उसके बीच में आपने एक हम्म। वर्ड का मीनिंग बता रहे थे जिसका वो दीवान क्या। प्रिय, तो उसका आपने हम्म। गलत कैसे बता दिया? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था क्या उसका चीज है? मतलब। क्या लिखा हुआ था, बताइए। उसमें मतलब उस क्या आप लिखा जो था। बोले थे ना दीवान प्रिय का मतलब, आप बता रहे थे बकरा ये सब बता रहे थे, हम्म। लेकिन उसका मतलब तो अच्छा। सही सही लिखा हुआ था उसमें, आप गलत कैसे पढ़ कहाँ लिए? लिखा, कहाँ लिखा हुआ था, जरा बताइए ना हमें। कौन से वीडियो में बताए थे, जरा बताइए तो हमें। खोल देते हैं, अभी वीडियो ही खोल देते हैं, एक बताइए। मिनट, हम अब की स्क्रीनशॉट देखा तो वीडियो नंबर, एक मिनट। देखे तो भाई कौन सा है, क्या चीज इनका छूट गया है, क्या चीज लिखा हुआ है, कौन सी डिक्शनरी से देख रहे हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो भी देख लेते हैं अभी। वहां पर मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन आपने दूसरी चीजें पढ़ अब के देख बता दी। लेते हैं ना, अभी अब वही तो बोल रहे हैं ना, अभी देख लेते हैं ना। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या वीडियो नहीं लिखा नंबर हुआ है, वो तो। वीडियो नंबर 264 रैशनल वर्ल्ड चैनल का। टू। 64। टाइम ड्यूरेशन कितना है। टाइम ड्यूरेशन तो नहीं किए थे, लेकिन वो 264 क्या वीडियो है या वो है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम ही है, स्ट्रीम ही है। अभी देख वो लेते हैं। आधे से भी थोड़ा और आगे तक पर आपने वो बात की थी। ठीक है, खोल लेते हैं ना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये मेरे पास डिक्शनरी है ना, ओपन कर लेते हैं। एक डिक्शनरी थोड़े ही है, दो दो डिक्शनरी है। ठीक है, ओपन कीजिए। संस्कृत हिंदी डिक्शनरी। अच्छा जस्ट हिमांशु कुमार, मुझे। वो उस तथाकथित लोगों का नाम मत लेना। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने तो ये भी बुद्धिज्म से भी जातिवाद उन्होंने निकाला है। अब अभी क्या पता नहीं, स्ट्रीम उन्होंने मतलब कुछ बनाया। अलग रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। वो तो वही नहीं टुन्नियों के साथ जाके बैठे हैं, पूरा प्रूफ है सर। फेक स्क्रीनशॉट बनाते हैं सर वो लोग, नहीं नहीं, आपको अभी बदनाम करने कोई की बात, कोशिश कोई कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे ना। जिसकी आदमी की अपनी रोजी रोटी चलानी है वो सब काम करेगा ना, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी बात करेगा, और फिर जाके अपना वो भी बनाएगा, गाली गलौज भी करेगा। वो तो मौका परस्त है ना, वो मौका परस्त तो वो भी है जो अपने को एथिस्ट भी और नहीं सर आपको कहेगा। मैं पूरा प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ सर, इंस्टा पे मैं आपको भेज सकता हम्म। हूँ पूरा प्रूफ, अगर वो हम आएगा मुझे तथाकथित आदमी तो। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता है कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। चीजें थोड़े छुपी रहती हैं, लेकिन हम लोगों का काम वैसा नहीं है ना कि हम किसी दूसरे का बैठ के और इतनी छोटी मोटी बातें जो हैं ये सब सुनते रहें और देखते रहें। यहाँ पे इन्होंने देवान प्रिय जो कहा है, हमारी ही चीजों को देख कर निकाल रहा हूँ मैं। अभी मैं अभी 1 घंटे से आपकी बातें सुन रहा था, आपकी बातें अच्छी लगी मुझे, लेकिन आपकी वो हम्म। चीज अच्छी नहीं लगती है ना। जब अब हिंदुइज्म का बात आता है तो आप सीधे भड़क जाते हैं कि इसको जड़ से उखाड़ के हाँ फेंको। तो वही तो उखाड़ के तो फेंकना ही पड़ेगा ना, आपके अंदर वही चीज तो छुपी हुई है ना, भेदभाव। आप भेदभाव उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो हम धर्म उखाड़ के फेंक देंगे। आज तक आपके जितने लोग हैं वो काहे नहीं भेदभाव उखाड़ के फेंके, हाँ लिपा पोती तो कर रहे क्योंकि हैं। उनको ज्ञान जब नहीं था ना जब वो असलियत का। तो असलियत नहीं था, तो अब वही चीज तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि वह चीज हम लोग उखाड़ के फिर फेंक देंगे ना, जो चीज तो वो आप लोग पूरा नहीं उखाड़ के मतलब सब फेंक उखाड़ रहे के हैं। फेंक देंगे फेंकना ही जो काम पड़ेगा, का और है। कोई उपाय। जी, काम का ठीक है। क्या है इसमें, इसमें काम का ही क्या है, कोई बता दे इसमें क्या काम का है। हाँ, कोई जैसे सर भी ये वही इसमें आयुर्वेद, बता बंदे जो दे कि जैसे बोलता है इसमें। कि आयुर्वेद प्लाज्मा लेविटा। आयुर्वेद हो गया, और ये आयुर्वेद सांख्य आपका थोड़े ही दर्शन, है, ये सांख्य चरक दर्शन संहिता। आपका है, ये सब आपका है। देखिए, आप हम्म। भी तो फिर वही बोलने लगे ना, मैं अच्छी बात है फिर रख लिया आप फिर। नहीं, अच्छी बात है क्या, ये सब आप ही का है, बता दीजिए।
भारत नहीं में आपका कौन-सी नहीं है, यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैं भारत इसको में बोलता हूँ कौन-सी ये ऐसी भारत का है। यूनिवर्सिटी थी जिसमें ये सब आप पढ़ाई किए थे? बता दीजिए। भारत में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के अलावा आप लोगों ने ऐसी कौन-सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ये सारे दर्शन की पढ़ाई करते थे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप संरक्षित करके रखे थे? एक कहीं तो होगा ना? भाई यहाँ पे जब यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे भक्तों ने भी अपने खोले हैं, नास्तिकों ने भी खोले हैं, रैशनल ने भी खोले हैं। तो पढ़ाई-लिखाई का जब सेंटर था, तो जब बुद्धिस्ट ने खोले थे, तो आपने भी तो खोले होंगे ना? तो एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। हम लोग को भी तो पता चले ना कि भाई कहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते थे या किसी दूसरे का चुरा के दूसरे का नष्ट कर दिए या सिर्फ़ अपना नाम उस पर लिख दिए और सोच रहे हैं कि अब वो हमारा हो गया। ऐसे थोड़े काम चलेगा। आपको सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। आज कोई भी चीज़ है जब दूसरे धर्म वाले जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना? तो उस समय हाँ, हाँ। आपकी भी तो यूनिवर्सिटी होगी। ये तो कॉमन वही सेंस की थी, बात है। वही यूनिवर्सिटी कौन-सी थी थी? नालंदा, तक्षशिला। आपकी थी? आपकी थी? आपकी नहीं, वो भारत की थी। अच्छा भारत की थी ना, तो भारत की थी तो आपके किसी ने लिखा होगा ना अपनी किताब में कि आपके यहाँ कोई नालंदा यूनिवर्सिटी थी। कहीं पे ज़िक्र है आपके किसी ब्राह्मण ने ज़िक्र किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का? कहीं अपनी किसी किताब में कि किसने जला दिया, मार दिया, काट दिया। बुद्धिस्ट की तो तिब्बत किताबों में भरा पड़ा हुआ है कि हाँ, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी उसको जला दिया, 2 भारत के तीर्थंकरों ने जला दिया। लेकिन आपके किसी ने भी लिखा है ये बात? बताइए। मान लीजिए लिखे भी होंगे तो वो प्रकाशित नहीं हुई होगी, तो क्योंकि वो नहीं होगी तो राजा आप तो नहीं बताइए चाहेगा ना ना, कि ये सब जहाँ चीज़ें लिखे नहीं, फैले। नहीं राजा कौन राजा नहीं चाहेगा? मुगल आपके मुगल जो यहाँ थे। भर-भर के मुगल मुगल चाहेगा? अरे तो मुगल नहीं चाहेगा तो आप ये बताओ कि आप जो हैं मुगल से आप रामायण लिखवाते थे? मुगल से आप नहीं, महाभारत लिखवाते थे? मुगल से वेद सुनाते थे? वेद तो किसी को सुनने की आज्ञा नहीं थी। कई चीज़ तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए ना। आपने कई किताबों में जो बातें लिखी हैं, लिख के कहीं तो रखे होंगे, कहीं तो लिख के रखे होंगे। अरे ये नहीं लिखा आपने कि किसी ने जला दिया, लेकिन ये तो लिखे होंगे कि आपकी कोई यूनिवर्सिटी थी। इसको लिखने में क्या दिक्कत है कि आपकी कोई यूनिवर्सिटी थी, उसको लिखने में क्या दिक्कत आ रही थी? आपके यहाँ कहीं ज़िक्र ही नहीं था। आपने वहाँ पे जो मूर्ति थी बुद्ध की, उसको तेलिया बाबा बना के आज भी पूजा करवा रहे हैं। कर्निंघम आके खोज के गया, मुस्लिम खुद लिख के गया कि इसको जलाया गया, ईसाइयों ने खुद आई कि पता चल गया। लेकिन आपके एक ब्राह्मण ने ज़िक्र ही नहीं किया नालंदा का और आज जब अंग्रेज़ों ने खोज दिया तो आप जो है क्रेडिट लेने पहुँच गए कि आपका था। आपका था तो वहाँ पे जितने पढ़ने आए थे, उन्होंने कोई पढ़ाई काहे नहीं की वेद की? एक तो पढ़ाई कर लेता ना वहाँ पे, लिख के जाता, एक किताब तो लेके जाता कि भारत से हम हुँ। ये लेके जा रहे हैं। सब त्रिपिटक खोजने आ रहे हैं भारत में। ले लीजिए आपका डिक्शनरी है मैंने ओपन कर दिया। आप लोग पता नहीं क्या खोजते वो हैं, क्या सेना पढ़ते एम्पायर हैं। था ना सर, वो हाँ, जिसने ओपन कीजिए, हाँ, मेरा भी ये डाउट तो क्लियर हो। डाउट क्लियर नहीं हो, आपको क्लियर करना होता तो डिक्शनरी खरीद के पढ़ लेते। ये नहीं, वो मैं सबसे पढ़ा था, वो विश्वसनीय पेज मैंने डिक्शनरी पूरा है। पढ़ा था, बढ़िया पूरा से पढ़ा पेज था। आपने पढ़ा था भाई, डिक्शनरी बहुत सारी होती है, बहुत सारी मतलब डिक्शनरी होती हैं और ये जो है सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी है, समझ रहे हैं ना? सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी है संस्कृत हिंदी शब्दकोश, ये बामन शिवराव आप्टे की है। डिक्शनरियाँ तो हाँ, बहुत होती वो हैं, दीवान प्रिय वाला बामन शब्द निकाल शिवराव दिए आप्टे जहाँ की है। था। लीजिए ये देवान प्रिय का यहाँ निकाल दिया मैंने, पढ़िए क्या लिखा है, हाँ, ये पढ़िए। देखिए ऊपर कीजिए थोड़ा-सा। हाँ, ये लिखा है, नहीं ये ये प्रिय देवान से मैं पढ़ता हूँ। हुँ, प्रिय पुल्लिंग, देवों को प्रिय, ये हो गया प्रिय का। हुँ। अच्छा, देवों को प्रिय और प्रिय का कॉमा, मतलब है ना? देवों हुँ, का प्रिय और कॉमा शिव का हुँ, विशेषण देवान प्रिय। हुँ। यहाँ पर शिव के अरे भाई, विशेषण के रूप में देवान प्रिय देवान आया है। देवान प्रिय उसके लिए नहीं आया है, यही तो आपकी ख़ास बात है कि आप नहीं समझ अच्छा, पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे देवान पढ़िए। प्रिय देवान प्रिय आया है कि अब देवान प्रिय से आगे एक अनियमित समास, इसका अर्थ है, ये बता रहा है देवान प्रिय, अभी तक ये प्रिय जो शब्द था, इसका बताया था देवों का प्रिय, कौमा शिव का विशेषण। अब प्रिय, देवान अच्छा प्रिय आया कैसे है, कैसे? अच्छा, क्या देव का कैसे? प्रिय शब्द, हाँ, देव का प्रिय हुँ। शब्द कैसे, मतलब उसमें देव शब्द है नहीं। अरे तो ये तो ये क्या देव है? ये पढ़िए ना यहाँ पे नीचे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं ध्यान से? देवान प्रिय के आगे क्या लिखता है? एक अनियमित समास, इसका अर्थ है, ये बोल रहा है एक अनियमित समास है, नियमित नहीं है, अनियमित समास है। इसका अर्थ है बकरा, मूढ़, पशु अच्छा, की भांति जड़, जैसा हाँ, कि तस्य तात्पर्यज्ञा देवानांग प्रिया और मतलब उदाहरण जो भी दिया देव को यहाँ प्रिय पे। है। नहीं, बकरा, मूढ़ समझ रहे हैं ना? बकरा, और ये मूढ़ बलि, और देव इसका अगला शब्द आता है बलि, मतलब ये बलि के रूप में अरे देवों को भाई प्रिय है। तो बलि आ गया ना अब। ये अब आप बकरा जो उसके शब्द देव है, अरे भाई सुनिए बकरा का शब्द है, ठीक है, फिर आप तिस्तिर कर रहे ठीक है, हैं। बोलिए, आप पहले सब बोल लीजिए। अलग-अलग है। जब आप बलि की बात करेंगे तो आप देवताओं को दी जाने वाली आहुति की बात कर रहे हैं। जब यहाँ बलि लिख दिया इसका मतलब कि अब देवताओं को जो आप बलि दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब देवान प्रिय कह रहे हैं इसका मतलब आपने क्या लिखा? बकरा, मूढ़, पशु की भांति जड़। सवाल ये है
कि देवान पिय का मतलब जो है यहाँ पे बकरा, देखिए 1 नंबर बकरा, मूढ़, पशु की भांति जड़, ये शब्द आपने लिखा है। क्या मतलब अच्छा हुआ ठीक इसका? है, ये शब एक सुनिए, अब अनियमित के सुन बाद ये लीजिए। कोमा क्यों आता है? अरे कहाँ पे कॉमा कहाँ आता है? एक अनियमित समास, फिर कोमा है, फिर इसका अर्थ है, मतलब ये इसका, अलग हो गया, हाँ, इसका अर्थ कॉमा इस नहीं अलग हुआ। किसका अर्थ हुआ फिर? ये किसका अर्थ इसका हुआ? अर्थ दूसरी चीज का ये अर्थ बता किसका रहा अर्थ? है। ये किसका अर्थ? वही तो बता दीजिए ना किसका अर्थ? अच्छा, इस 2 नंबर को शुरू से आप पढ़िए। अच्छा, ये बलि के आगे क्या बोल रहा है? बलि के आगे क्या बोल रहा है? देवताओं को दी जाने वाली आहुति, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब, और ये बकरा और मूढ़ के लिए अच्छा, आया है। आहुति, आहुति के बाद से कॉमा दिया है, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये अब अलग हो गया, अगला जो चालू होगा वो अलग अलग हो गया होगा। ना? ये ब्राह्मण लिख रहा है ना, ब्राह्मण मतलब नारद का विशेषण लिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ उसी हाँ। तरह से जब यहाँ पे ऊपर प्रिय लिखा था, इसके बाद से पुल्लिंग देवों का प्रिय कौमा दिया था, तो कौमा का मतलब क्या था? हैं? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। ये जो अब लिखा है ना, सुनिए, बलि लिखा है, अब अच्छा ठीक है, बलि सुनिए सुन लीजिए, देखिए। वो अलग है, अलग है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे। यहाँ लिखता ठीक है। है देवों का प्रिय कौमा शिव का विशेषण, ये शिव का विशेषण बता रहा है देवान प्रिय। ये किसी हाँ, शिव देवता की बात नहीं कर रहा है, उसका विशेषण बता रहा है। विशेषण मतलब शिव समझते का हैं ना, विशेषण है एडजेक्टिव। देवान प्रिय। हाँ, हाँ, समझ रहा अरे हूँ। तो विशेषण, विशेषण सर्वनाम थोड़े ही है उसका, विशेषण है ना। विशेषण का मतलब समझ रहे हैं क्या विशेषता। मतलब हुआ इसका? हाँ, हाँ, विशेषता विशेषता बताना। तो कि विशेषता शिव मतलब देवान प्रिय। देवों के प्रिय है। देवान प्रिय, हाँ, तो देवों का प्रिय क्या है? बकरा है, मूढ़ है, समझ रहे हैं ना, मूढ़ है, भांति, इसको कहा गया है, ये देवान प्रिय शब्द होते हैं। देवान प्रिय का मतलब होता है बकरा, मूढ़ और भांति, समझ रहे हैं ना, नहीं, ये इसका ठीक, मतलब बताया है। आप मेरी बात सुनिए, सुन ठीक है। लीजिए, पहले सुन लीजिए ध्यान से, आप बीच में ठीक है, ठीक, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे इसने साफ-साफ बोल दिया कि देवान प्रिय जो है शिव का विशेषण है। शिव का विशेषण यानी कि किसी देवता की बात चल रही है और उनको प्रिय क्या है, तो उनको ये प्रिय है बकरा मूढ़, यानी कि अगर जब हम बात करेंगे देवान प्रिय तो किस शब्द आएगा? बकरा मूढ़। जैसे कोई बात करेगा एसचे का प्रिय क्या चीज़ है? तो मान लेते हैं कोई कह दिया कि भाई एसचे का प्रिय जो है इतिहास है। तो इतिहास की जब भी बात आएगी कि इतिहास में ये चीज़ बात हो रही है, सम्राट अशोक की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है, तो ये किसको प्रिय है? एसजे को प्रिय है। तो अब वहाँ पे उसी तरह से यहाँ बोला है कि देवान प्रिय को इसने कह दिया है कि ये बकरा है, मूढ़ है, क्योंकि ये शिव का विशेषण है, ये किसी को प्रिय है। सवाल ये है कि संस्कृत में देवान प्रिय का मतलब बकरा, मूढ़ की भांति जड़, और फिर क्या लिखता है? जैसा कि, उदाहरण भी दिया, जैसा कि तैश्यम तात्पर्यज्ञा देवानां प्रिया, लिख भी दिया। सवाल ये है कि सम्राट अशोक जब देवान प्रिय लिखवा रहे थे पाली में, पाली पाकित में, तो ब्राह्मण जो है उसी शब्द को उठा के, देवान प्रिय शब्द को उठा के, और बलि से, ये बकरा से, मूढ़ से, इन से क्यों तुलना कर रहा था? और देवान प्रिय शब्द सिर्फ सम्राट अशोक ने नहीं इस्तेमाल किया। देवान प्रिय शब्द जो है सम्राट हर्ष के 7th सेंचुरी में जो बाणभट्ट है, उसने जो हर्षचरितम लिखा है उसमें भी देवान प्रिय शब्द इस्तेमाल किया। और देवान प्रिय श्रीलंका में भी इस्तेमाल हुआ। देवान प्रिय जो है गुप्त वंश ने भी इस्तेमाल किया है। तो सवाल ये है कि उसमें से किसी ने भी राजा के नाम के आगे लिखा है देवान प्रिय। तो अगर देवान, क्या उनको बकरा, मूढ़ ऐसी बातें लिख रहे थे कि उनको ये सब पसंद है, या लिख रहे थे कि हम राजा बकरा और ये राजा हैं, मूढ़ ये राजा? इसका मतलब ये है कि ये डिक्शनरी आज की डेट में बनाई गई है और ये बिगाड़ कर नाम बनाई गई है। देवान नहीं, प्रिय बिगाड़ी उस का समय नहीं है, अच्छा नाम आप होता गलत था। पढ़ सुन रहे लीजिए हैं, शांति आप से। गलत पढ़ नहीं, रहे आप हैं, आप गलत कहाँ पढ़ रहे गलत हैं। पढ़ रहे हैं? क्या गलत आप पढ़ रहे मुझको हैं? बोलने बताइए ना आप दीजिएगा क्या? तब ना, बोलने दीजिएगा बिल्कुल तब ना। बोलिए ना आप। बोलिए, अच्छा, बोलिए क्या आप बता रहे हैं? ये प्रिय जो बताइए। शब्द लिखा है, जिसका मतलब आगे हुँ, बताया जा रहा है, इसके बगल में हुँ, एक छोटा सा हुँ। माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको? तो सब चीज़ दिख रहा है, क्या नहीं हाँ, दिख रहा दिख है? रहा है, तो ये दिख रहा है, तो इसके आगे इसका हुँ, मतलब बताया गया है, लेकिन ये दीवान हुँ, प्रिय के बगल में माइनस का चिन्ह नहीं है और कोष्ठ में हुँ, घेरा हुआ है, तो हुँ। ये इसके आगे आप क्यों बढ़ गए? इसके आगे इसका अर्थ क्यों बढ़ा दिए? अच्छा, एक एक चीज़ समझिए हिमांशु, जहाँ आप सोच रहे हैं ना बहुत नीचे हैं। मतलब कि आप बैठे हुए हैं अभी। अभी आपको पता नहीं है कि आपके ब्राह्मण विद्वानों ने कई-कई किताब में भी ये बात लिखा है और इस पर इतनी टीका-टिप्पणी हो चुकी है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात ने कई सारे आपके विद्वानों का उठा-उठा के उधेड़ा है इस बात पर लेकर। ये बताओ, संस्कृत में आप लोगों ने देवानप्रिय का मतलब बकरा, मूढ़ और इसकी भांति क्यों लिख दिया? क्या आप लोगों को पाली-पाकित का तनिक भी नॉलेज नहीं था? क्या आप भारत देश में ही नहीं रहते अच्छा थे? ठीक है, अच्छा क्या ठीक है, अब आप मेरी सुनिए। सुनिए 1 मिनट रुकिए, आप सुन लीजिए आप ध्यान से। आपको नहीं पता है ना? आप ये डिक्शनरी देख के यहाँ पे हो हवाला कर रहे हैं। आपके तमाम ब्राह्मण विद्वानों ने ये चीज़ें लिख रखी है अपनी-अपनी किताबों में। और सुनिए अब क्या कहते हैं वो।
वो ये बात भी कहते हैं कि जब आप लोगों को यहाँ के इतने बड़े सम्राट जिसकी ईरान तक सरहद थी और सिर्फ सम्राट अशोक नहीं बल्कि 7th सेंचुरी का वाणभट्ट भी जब अपने को देवानपीय लिखवा रहा है, जब सम्राट अशोक अपने को देवानपीय लिखवा रहे हैं, तो ये बताओ कि वो तो अपने को देवानपीय में ये लिखवा रहे हैं कि हमको पशु बलि नहीं करनी है और वो लिखते हैं कि हम जो है अपने नाम के आगे लिखते हैं। वहाँ खाने चिकन खाने की और मीट खाने की बात कर रहे हैं क्या कि बकरा हमको प्रिय है और ये प्रिय है? कहानी आप बना रहे हैं। उन्होंने इस बात पे डिबेट हुई है, कई सारी डिबेट्स हुई है कि आप लोगों को या तो पाली-पाकित आती नहीं थी या आपने उनको नीचा दिखाने के लिए लिखा है। ये सवाल ठीक वहाँ है, मैं पे आपकी बात खड़े समझ हुए हैं। रहा हूँ। आप मैं बोलिए, आपकी आप बात समझ बोलिए। रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ हाँ, पर बोलिए। बढ़िया ध्यान से पढ़िए तो समझ में आएगा ना। ये सुन तो रहा हूँ, बोलिए ना आप। दीवान बोलिए। प्रिय शिव का विशेषण के लिए आया है। हाँ, दीवान प्रिय विशेषण। ये लिखा हुआ। हाँ, कौन सी सदी का डिक्शनरी है ये? ये बताइए ज़रा हमें। मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ये देखिए, ये हाँ, तो देवों के प्रिय के बाद एक ये कॉमा आता है सुनिए, ना। देखिए ना, भाई अब मेरी ये बात दि सुनिए। एक सुनिए ना, यहाँ सुनिए ना, प्रिय मतलब क्या लिखा है? देवों को प्रिय, लिख दिया ना? हाँ, आगे प्रिय क्या का लिखा? मतलब हो शिव गया, फिर कॉमा, लिख आगे दिया ना? कॉमा आया। आगे क्या लिखा? कॉमा आया। शिव का विशेषण, आगे क्या लिखा? अब कॉमा लिख दिया ना? कोष्ठ में दीवान कॉमा लिख प्रिय दिया ना? मतलब शिव अरे कोष्ठ में भाई दीवान प्रिय। एक चीज़ बताओ मुझे जब कॉमा लिख दिया, तो ये फिर आगे क्या लिखा? शिव का विशेषण। अब ये बताओ हाँ, इसने क्यों नहीं लिखा कि शिव को प्रिय? शिव को विशेषण क्यों लिखा? विशेषण क्या होता है? शिव का विशेषण विशेषण का मतलब मतलब क्या होता है? विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा, देवों के प्रिय हैं। विशेषता सर्वनाम बताया उनका? सर्वनाम हाँ, तो नहीं बताया ना? पर्यायवाची तो नहीं नहीं, बताया नहीं, ना? विशेषण है भाई। विशेषण का मतलब तो विशेषण है तो गुण बता रहा है ना? हाँ, गुण हाँ, वो बता देवों के रहा है प्रिय ये। है, तो वो विशेषता। किसको क्या प्रिय है उसकी विशेषता बता रहा है। तो देवान प्रिय की विशेषता क्या है वो बता रहा है, तुलना कर रहा है बकरा से, मूढ़ से। नंबर दे दिया ना 1 नंबर, 2 फिर नंबर आप इस और कॉमा को क्यों नहीं देख अब रहे अच्छा, हैं? अरे तो कॉमा ही तो बोल रहा हूँ। ये उसी का और मतलब है। यहाँ जैसे ब्राह्मण है, सुनिए ध्यान से। यहाँ जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के आगे नीचे क्या लिखा? नारद का विशेषण। ब्राह्मण जो है, अब ब्राह्मण जो है सिर्फ नारद को तो नहीं कहते हैं। ये क्या लिख दिया नीचे? नारद का ये विशेषण अच्छा, है। अब फिर लिखते ब्राह्मण हैं शब्द ब्राह्मण। को अब सुनिए, घेरा हुआ थोड़ी ना, अरे सुन कोष्ठ ले में तो नहीं भाई, है। ठीक है सुन भाई। ले ना। अब ब्राह्मण जब यहाँ लिखा तो इसके आगे क्या कहता है? वह ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मंदिर से प्राप्त आय से कर लेता है, 1 नंबर। दूसरा नंबर आदरणीय ब्राह्मण। तो इसने ब्राह्मण जब लिख दिया तो इसके आगे 2 शब्द बना दिए। 1 नंबर क्या? कि वह ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मंदिर से प्राप्त आय से कर लेता है। पर इसका नारद से कुछ लेना-देना थोड़े है। ऊपर क्या लिख दिया? नारद का विशेषण। लेकिन फिर क्या लिखता है कि ब्राह्मण का क्या मतलब है? वह ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मंदिर से प्राप्त आय से कर लेता है। 2 नंबर आदरणीय ब्राह्मण, 2 चीज़ दिया। उसी तरह से यहाँ पे देवान पिय जो है, अब सिर्फ़ पियह जो होता है इसका नहीं मतलब होता। क्योंकि पियह को इसने यहाँ पे दे दिया कि देवों का प्रिय, कॉमा करके हटा दिया। फिर देवान प्रिय को शिव का विशेषण तो बताया, पर इसका अर्थ आगे क्या बताया कि बकरा मूढ़ की भांति जड़। तो यहाँ पे ओवरऑल देवान प्रिय का मतलब ये बताया, जैसे ब्राह्मण का मतलब नीचे ये बताया। अब बताइए आपका क्या कहना है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप आगे बोल रहे हैं ना, ये बकरा मूड दीवान प्रिय का अर्थ बता रहा है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसका अर्थ नहीं है दीवान प्रिय, किसका क्योंकि अर्थ है? वो पोस्ट में किसका घेरा अर्थ हुआ है? है। नहीं, नहीं और बाकी किसका अर्थ है सारे जो बता दीजिए। नहीं हाइलाइटेड शब्द किसका है। अर्थ किसका है वही बता दीजिए ना। इतना समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत? किसका अर्थ है वही बता दीजिए। इसको समझने के लिए आप 2 नंबर को शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तब बढ़िया समझेंगे। बीच में पढ़ घुसने लीजिए से ना, कुछ नहीं समझ। पढ़ लीजिए ना क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर को पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। पहले ये पढ़ के बताइए, बता दीजिए। मतलब कि किसी श्लोक का मतलब ट्रांसलेशन है ना, कि श्लोक को अलग अलग करके ट्रांसलेट किया गया है, अरे यही ना? श्लोक नहीं डिक्शनरी है, अच्छा, ये डिक्शनरी डिक्शनरी है, है। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2 नंबर में देखिए पशु आया है। पशु है ना, पशुआ, देवता के नाम पर हुँ, स्वच्छंद छोड़ा हुआ पशु। फिर पूरा, हुँ। फिर पूरी, अमरावती का विशेषण ऐसा लिखा हुआ है इसमें। फिर इंद्र की नगरी, इन पूरी का मतलब भी है। फिर सुनिए, पूज्य, मूल शब्द इसका देव है। ऐसे पढ़िए। समझ रहे हैं मैं शुरू से क्या मतलब पशु शब्द आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? इसका आपकी मूल बात मैं शब्द समझ रहा देव हूँ। है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसका मूल शब्द है। देव है। जब देव के साथ पशु लगाएँगे, तब ये आएगा देवता के नाम पर स्वच्छंद ये करना हुआ। देव के साथ जब प्रियः लगाएँगे, तब आएगा देवों को प्रिय। वही जो देव है, अब वहाँ से हटा के एक साथ यहाँ पे देवान प्रिय कर दिया कि इसका मतलब ये है। वही चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो जो आप बताइए, मूल सिर्फ शब्द है देवों को सिर्फ बकरा ही प्रिय हुँ, है? देवों को सिर्फ बकरा और अभी मूढ़ हम प्रिय है, और कुछ नहीं आप है? कन्फ्यूज़ हो गए? आप कन्फ्यूज़ हो गए सच्चाई देख के? हमसे पूछ रहे हैं कि क्या नहीं। प्रिय है? भाई आपके डिक्शनरी में लिखा है। अगर यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे ये किसके लिए लिखा है? प्रिय लिख दिया, देवों को प्रिय, आगे शिव का विशेषण देवान प्रिय लिख दिया, देवान प्रिय के आगे यह अनियमित समास भी लिख दिया, फिर बकरा मूढ़ अब ये बस किसके लिए लिखा है?
आपको क्या लग रहा है किसके लिए लिखा है? बता दीजिए, किसके लिए लिखा है? देखिए, इसके लिए लिखा है, लेकिन इसके जैसा कि पढ़िए ना, हाँ। जैसा कि बाद में क्या आया है, अरे भाई जैसा कि वो बाद में आप पढ़िए। बाद में करने लगे। अब जब फँस गए तो आप तेस्य बाद में करने लगे। तात्पर्य। भाई सुनिए, जब आप यहाँ फँस गए तो आप बाद में करने लगे। ये अच्छा ठीक है। अर्थ बताया है बकरा, सुनिए अब ध्यान से यहाँ से। यहाँ बकरा लिख दिया है इसका मतलब बकरा है। 2 नंबर मूढ़ है और तब ब्रैकेट में दिया है पशु की भाँति जड़। तब इसको दूसरे नंबर मूढ़ को समझने के लिए जैसा कि तस्य तात्पर्यज्ञा देवानां प्रिया लिखा है। और ये काव्य में जो इस्तेमाल किया जाता है देवान प्रिय उसके लिए इसने कह दिया कि जैसे तात्पर्य देवाना यानी कि देवान प्रिय का यहाँ मतलब मूड होता है। इसने लिख भी दिया यहाँ पे काव्य का उदाहरण देके ताकि आप जिस तरह से कंफ्यूज हो रहे थे, आप लोग जिस तरह से भ्रामक प्रचार करते हैं, वो भी पर्दाफाश इसने कर दिया, लिख भी दिया यहाँ पे कि जैसा कि देवान पियह काव्य और इसका मतलब क्या लिखा मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या है? पशु की भांति जड़। अब तो क्लियर हो गया। अब बताइए हिमांशु कोई डाउट हो तो? बताइए। दूसरा का तो एकदम क्लियर कर दिया ना? आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे। ठीक है, हाँ लेकिन जी। ये शब्द घेरा कोष्ठ में क्यों है? दीवान प्रिय शब्द कोष्ठ में क्यों है? अगर उसका आगे मतलब बताया जा रहा है तो बढ़िया उसका से। ये वो लिख दिया ना यहाँ पे अनियमित समास है, हाँ, इसीलिए तो लिखा तो लिखा ना है। यहाँ पे, इसीलिए लिख दिया अनियमित समास है कि नियमित समास नहीं है। यानी कि इसको ज़बरदस्ती डिक्शनरी में घुसेड़ा गया है, ये बताने का प्रयास कर रहा है, अनियमित है ये, समझ रहे हैं ना? मतलब इसका सीधा मतलब यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब बताया जा रहा है कि ये चीज़ होता है, लेकिन ये समास अनियमित है, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप आगे का श्लोक ये अब नहीं एक पढ़ रहे ना, चीज़ जैसा बताइए, कि के बाद। एक चीज़ तो जैसा सी तो लिख तो दिया यहाँ पे, ये मूढ़ मतलब लिखा, मूढ़ का मतलब समझाया है। मूढ़ का मतलब ब्रैकेट में करके मतलब समझा दिया ना आपको। नहीं, एक चीज़ बताइए मुझे, अगर मूढ़ लिखा, मूढ़ के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मूढ़ को समझाने के लिए लिखा है या किसी और चीज़ को समझाने के लिए लिखा है? पहले ये क्लियर कीजिए। मूड को, ये बकरा और मूड को समझाने के लिए लिखा है, इस समझाने अर्थ के लिए में क्या? कि तो वो बताइए देवों को क्या लिखा है? प्रिय बताइए कैसे क्या है। लिखा है? आप बताइए ना क्या लिखा है? क्या लिखता है? पशु की भाँति जड़। मूढ़ का मतलब होता है पशु की भाँति जड़, जैसा हाँ, कि जैसा कि। तेष्यम हाँ, जैसा कि एक उदाहरण भी दिया, हाँ जैसा कि तात्पर्यज्ञा देवानांग प्रिया, समझ रहे हैं ना? हाँ, जो ये देवों को प्रिय है। उदाहरण देके समझाया कि अगर कहीं पे देवानंग प्रिया आया, इसका मतलब ये समझना पशु की भाँति जड़ है, मूढ़ है, बकरा है। ये यहाँ पे समझा भी दिया आपको। ये डिक्शनरी लिखने वाला कम चालाक नहीं है। आप इसको नहीं समझ पा रहे थे, आपकी अच्छा, बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है कि आपने इतना मेरा समय बर्बाद किया इस छोटी-सी चीज़ को, जो इतना क्लियर स्पष्ट यहाँ पे लिख रखा है। मेरे ख्याल से किल हेटर्स आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। किल हेटर्स जी सर, जी। हाँ, आप बता जी, दीजिए जी आपको सर। कुछ यहाँ पे दिक्कत आई हो? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। यही चीज़ लिखा है जो आप बता रहे हो और ये इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है नहीं, क्योंकि नहीं, हम ये बता रहे उसी हैं इनको विचार। क्यों ऐसा लग रहा है। इनको इसलिए जी सर। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक शब्द कहा कि आप हिंदू धर्म को जब टारगेट करते हैं तो इनको बुरा लगता है। इनको इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि भारत का इतना बड़ा प्रतापी राजा जिसने अपने को देवानप्रिय लिखवाया, उसको इन लोगों ने डिक्शनरी में बकरा और मूढ़ करके उसका डिक्शनरी में अनुवाद किया और बोलते हैं कि इनका संस्कृत पुराना है। बताइए। और भी इंसल्ट किया है आप सर, इन्होंने तो वही दासी तो बोल पुत्र रहा भी हूँ। बोल दिया। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, दासी पुत्र बोला, इससे इन लोगों को दिक्कत नहीं है। अपने दूसरे भाइयों को किसी को मारने आप वाला, खूब हत्यारा ये हाँ, भी मरने बोला। वाला हत्यारा भी बताइए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना। ये अपनी किताबों में कुछ भी लिखें, कितना भी गाली दे कि शूद्र को मार दो, कान में शीशा पिघला के डाल दो, जीभ काट लो, वेद मत पढ़ने दो, कुछ भी लिखें, तो इनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसे सिस्टम को, ऐसी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने की बात करे तो ये दिक्कत है। ज़रा सोचिए, भारत में अगर रसिया जैसी क्रांति हो जाए, फ्रांस जैसी क्रांति हो जाए, बहुजन समाज के लोग उठ के और फिर रिलाई कर दें, वो ठीक लगेगा? सही से तरीके से कहा जा रहा है कि भैया ये जो खराब चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, तो ये खराब लग रहा है। इस पर दिक्कत है सब लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं आपकी किसी बात दिन मतलब अगर समझ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे हाँ, थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको बाद में दूर क्या कर लूँगा कन्फ्यूज़न है? और मने बताइए ना क्या ध्यान से उसको कन्फ्यूज़न क्या पढ़ है? के। ज़रा नहीं, नहीं बताइए ना मुझे क्या कन्फ्यूज़न है? वो हम लोग अभी देख लेते हैं ना क्या कन्फ्यूज़न है, बताइए? ए, मुझे कन्फ्यूज़न है, मतलब आपकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ कि आप मतलब इतना बता रहे हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न मैं खुद ही दूर कर पाऊँगा। अच्छा, ठीक है, चलें फिर, लेकिन एक और मैं मेरा सवाल है, बोलिए, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कहिए ना। कि आप मतलब जैसे बोलते हैं कि समाज में बदलाव आना चाहिए, क्रांति आना चाहिए, मतलब कुछ सब अच्छा होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ बातें करने से तो नहीं मिलेगा ना। और आप ये देखिए, डॉक्टर अच्छा ये भीमराव अम्बेडकर बताइए, जी से एक बात बात नहीं किए थे, बताइए वो बदलाव लाए थे कानून बदल कर, हाँ, अच्छे-अच्छे कानून कानून बदल के लागू लाए थे ना? करके। हाँ, हाँ, तो करके हमें भी लाए थे। वैसा ही करना एक बात पड़ेगा। बताइए नहीं, एक बात बताइए, अगर इन सब करने से लाभ नहीं मिलेगा,
तो आप लोग जो हैं 50 500 चैनल 1000 चैनल खोल-खोल के एसजे को गाली क्यों दे रहे हैं? ये बताइए वो अगर मैं नहीं नहीं इससे हूँ। फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ आप हैं चाहे नहीं हैं, ये काम फ़र्क पड़ रहा है तभी इतनी चीज़ें हो रही हैं। क्यों किल हेटर्स? आपका क्या कहना है? सर फ़र्क नहीं सर पड़ रहा है? मैं आपको हुँ, बताऊँ सर, ये अपने में ही आते हुँ, हैं, अपने ही लोगों के ग्रुप में पहले आते हैं और अपना हुँ। नाम जायसवाल बताएगा कोई। एक और बंदा आपके में जुड़ा था शिवम राजपूत करके, वो भी उन्हीं की टीम के मेंबर है जो इंडिका पे हाँ, आपसे सवाल उठा रहा था, उसमें इस जातिवाद आया। सब ब्राह्मणवादी हैं, सर इरेशनल बन के घूम सर रहे हैं ये सब। हाँ, 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर। सर आपको इन्होंने ऐसा भी किया है ना, ये फेक स्क्रीनशॉट बना के मेरे को भी हुँ, बदनाम करने की इन्होंने ट्राई किया है कई बार। ये ऐसा इनका काम है, ओके। मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है। और आपका हुँ, देखिए, आपका पहले इन्होंने मैं इनके मुँह से पहले आपके लिए इतने प्यारे-प्यारे शब्द सुनता था, तो मुझे लगता था कि यार सच में ये फँसाने के बहुत लिए, आप जैसे लोगों को। अचानक से क्या हुआ? हुँ, हाँ, अचानक से क्या हुआ, उसने बोलने हुँ। लगे कि बुद्धिज़्म में दुनिया भर की गंदगी है, वो एसजे बताता नहीं है, हम लोग बताएँगे, हम लोग एक्सपोज़ करेंगे एसजे को। फिर मतलब इनका खेल इस लेवल पे चल रहा है कि पहले जो है रेशनल लोगों के बीच में घुसो, उनसे खूब अच्छी-अच्छी तारीफ़ करो, एसचे सर बड़े अच्छे हैं और यहाँ के जो कुछ लड़के जो हैं, उनको जब अपने सपोर्ट में ले लो और फिर जो है हुँ। बुद्धिज़्म को गाली देना शुरू करो और फिर एसचे को गाली देना शुरू करो कि एसचे ये चीज़ नहीं बताता, वो नहीं बताता और तब तक कुछ यहाँ के लोगों को जोड़ लो। मतलब कुल इन मिला के इनकी ये स्कीम थी, यही ना? और सर, और आप विश्वास नहीं करोगे सर, वो शिवम राज नाम का वो बंदा जाके स्ट्रीम में बोलता है कि बुद्धिज़्म में सिर्फ़ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही बुद्ध बन सकते हैं। और उसमें हुँ, वो हुँ। ये चीज़ का पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठा के लाएगा किताब, इसमें दिखाएगा, उसमें जातिवाद, पता नहीं, मेरे को हुँ। समझ में नहीं आता। अच्छा मैं तो एक बात उसको कई बार बताएँ डिबंक नहीं किया एक हूँ। बात बताएँ कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जब बन सकते हैं, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही सबसे ज़्यादा गाली-गलौज क्यों की बुद्ध को? बता दें हमें? बिल्कुल। अगर जब ब्राह्मण ही बन सकता है, बुद्धा बन सकता है, तो वही क्यों गाली दे रहा था? वही अपनी किताब में अच्छा, क्यों गाली दे रहा अच्छा था? सर। ब्राह्मणों का अपना धर्म था यहाँ पे? बता दीजिए आप, कौन-सा इसका धर्म था? और वो मेरी कितनी भी तारीफ़ करे, आप किसी पे बिलीव मत करना, मुझ पे भी बिलीव मत करना। समझ रहे हैं ना? किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति आके खूब तारीफ़ भी करके मेरी जाए, उस पे भी बिलीव मत करना ये सोच के कि तारीफ़ कर रहा है तो ये सही ही होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, बाद में जाके खूब गालियाँ देते हैं और उनके कुछ अलग ही एम होते हैं और वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपने देखा भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा किसी पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। हम सब जानते हैं कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति नहीं सही है। वो सब पहचान हो जाती है, लगातार आप देखते रहेंगे। ठीक है, किल हेटर्स चलें फिर।